ये हमने क्रॉस कर लिया पाकिस्तान का बॉर्डर और द गेट्स आर ओपन एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन चाइना। ये हम दाखिल हो गए हैं चाइना की हदूद के अंदर और यहाँ पे हमारा अब सिक्योरिटी चेक होगा। मैंने अभी 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है अभी। नंबर 1 करेंसी, नंबर 2 सिम, नंबर 3 द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतजार होता है वीज़ा। वीज़ा का इशूज़ मैं आपको बताता हूँ। और ये टोटल ट्रैवल फ्रॉम पिंडी टू ताशकुरकान, चाइना का पहला शहर ताशकुरकान, इमिग्रेशन करा के आपके छोड़ दिया जाता है 22,000 रुपये, सिर्फ 22,000 रुपये, ठीक है। तो ओवैसी फैसल मुफर से बहुत ज़्यादा सस्ता है। चाइना में एंटर होने के बाद जो पहला शहर आता है वो आता है ताशकुरकान। ये है उसकी पहले ग्लिम्सेस और उसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये है हमारा खुंजराब पोर्ट चाइना का। इमिग्रेशन हमारी हो गई है फाइनली। जी रात फुल हो गई है और स्नोफॉल शुरू हो गई है। ट्रैफिक तो बिल्कुल बंद हो गई है। रात के 2 बजे मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ काशगढ़ में। टैक्सी मुझे छोड़ के चली गई है। ये भी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है यार, रात के टाइम चाइना की इन गलियों के अंदर घूमना। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल बीगा ट्रैवलर। काफ़ी महीनों के बाद आपको वेलकम बैक इस चैनल के ऊपर। और इस वक्त मैं बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे पहाड़ों के अंदर खड़ा हूँ और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हूँ। और ये इलाका है हमारा जनाब बालाकोट का। सीन ये है कि हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। ऑलमोस्ट 5 महीने बाद मैंने अपना ट्रैवल ये स्टार्ट किया है और इसके अंदर 2 मेन रीज़न्स हैं कि मैं पिछले 5 महीने में क्यों नहीं ट्रैवल कर सका और आपके साथ क्यों नहीं शेयर कर सका। नंबर 1 ये कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था और जिसकी वजह से मेरा ट्रैवल टोटली बंद हो चुका था। और मेरा लेफ़्ट शोल्डर जो है ऑलमोस्ट अभी कोई 60% रिकवर हो चुका है। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर नुमान एजाज ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, डेली की डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवा के इस काबिल मुझे बना दिया कि एट लीस्ट मैं ट्रैवल कर सकूं। अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो सका। और सेकेंडली मेरा जो प्रोजेक्ट था ट्रांजिट लाउंज कॉफ़ी का, जो मैंने लॉन्च किया था, उसके भी मैं इवेंट्स वगैरह कर रहा था। मैंने कुछ उसकी वीडियोज़ भी शेयर की जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था। समहाउ अब हो गया हमारा ट्रैवल स्टार्ट और आज की हमारी सीरीज़ अब स्टार्ट होने वाली है वंस अगेन आप सबकी फरमाइश की वजह से, चाइना की 2.0 सीरीज़। तो पहले आपने जो सीरीज़ देखी थी वो हमने 2023 में सितंबर में की थी। ये सीरीज़ मेरा ये ट्रैवल जो है ये नवंबर में मैं कर रहा हूँ। अपनी मसरूफियात को देखते हुए हो सकता है ये मैं इसकी जो है वो वीडियोज़ शायद दिसंबर में आई या हो सकता है थोड़े से लेट भी। पिछली दफ़ा मैं गया था फैसल मूवर से, इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ प्राइवेट कार जुनेद के साथ। जुनेद ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देते हैं। इनकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पिंडी से गिलगित और मैंने इनको बुक किया है डायरेक्ट बॉर्डर तक, तो पिंडी से मुझे सोच तक लेकर जाएंगे। तो यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट दिया है जुनेद ने, बहुत ज़्यादा। और लेकिन स्पेशली आप लोगों ने जब भी नॉर्थ की तरफ आना हो, इस्लामाबाद पिंडी से गाड़ी बुक करनी हो तो आप जुनेद से लें। मेरे लिए क्योंकि स्पेशल ज़्यादा डिस्काउंट रेट है वो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन बीइंग अ ट्रैवलर के अगर जो भी फॉलोअर आएंगे जुनेद के पास तो आपने डिस्काउंट दे देना यार। हम यहाँ से निकलेंगे और टूवर्ड्स चलते हैं नारायण का गाँव, नारायण गाँव के बाद बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप को क्रॉस करना है। दुआ करें बस हमें बर्फ़ वगैरह ना मिले वहाँ पर, और उसके बाद हम टूवर्ड्स चलेंगे गिलगित। तो सर्दियों की क्योंकि अब इब्तदा हो चुकी है इसलिए ग्रीनरी ज़रा गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है हमारे अब नॉर्थ की बालाकोट की ये रोड्स। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मैं फजर के टाइम निकल पड़ा था, तो हमें रोड्स जो है ना काफ़ी खाली मिल रही हैं। और यही फ़ायदा आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करने का कि यार आपको रास्ते साफ़ मिल जाते हैं और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। और क्योंकि सफ़र हमारा बहुत लंबा है और हालांकि मेरे जो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं जुनेद, जिन्होंने अहद किया है कि मुझे आज रात तक जो है ना सोस्त पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। विद इन 1 डे मैं लाहौर से जो है वो खुंजराब बॉर्डर सोस्त तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं अगले दिन सुबह बॉर्डर क्रॉस कर पाऊंगा। तो मुझे एक दिन के अंदर ही पूरा पाकिस्तान से लेके मैं चाइना के बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा।
जी कागान आने वाला था और अचानक एक जीप का टायर निकला और जीप ने बिल्कुल हमारी गाड़ी खड़े पे आके मारी है। मैं तो सोया हुआ था, एकदम आँख खुली, अल्लाह ताला ने बचाया। सीट बेल्ट पहनी हुई थी, गाड़ी बिल्कुल उड़ गई आगे से, बिल्कुल तबाह हो गई आगे से। और जीप वाले भाईजान कहते हैं जी मेरे से एकदम ओवर स्पीडिंग हुई है या मेरा टायर निकला या समहाउ उनका, कहते हैं मेरे से संभल नहीं सकी और जीप उसने सीधा कोने में आके मारी, अल्लाह ने बचाया। दूसरी तरफ जो है वो नीचे तो दरिया है, तो हमारी गाड़ी जो है वो इस जगह के ऊपर लगी है और ये थ्रू आउट यहाँ से होती होती जो है वो ड्राइवर ने थोड़ा सा स्किल दिखाया और एकदम फिर उधर लेकर गया। अदरवाइज़ जनाब ये नीचे पहाड़ था, यहाँ पे वो नीचे नाला जा रहा है। तो यार अल्लाह ने बचाया है। ले जी ये हैं हमारे मुनीर भाई साहब। कैसे सब भाई लोग, ये आज हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो इन भाइयों को मेरी वजह से तकलीफ हो गई, गाड़ी भी काफ़ी टूट गई, मेरी भी और इनकी भी। तो मुकद्दर में जो होता है वो मिलता ही है, इंसान अगर जिधर भी जाए। तो हमारे मुकद्दर में ये था, तो थी ये जो कुछ भी था, तो अल्लाह का करम है, ये हुआ कि हमारी जानें बच गई, जान बच गई है। जानें जिंदा हैं। अजीज चीज़ जान ही है, जान जिंदा तो गाड़ियाँ मिल जाती हैं इंशाल्लाह। तो अब भाई साहब ये हमें आज जल्दी में हमसे जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम भैया मेरा नंबर ले लें, इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है जी। तो अब हमें पुलिस वैन जो है वो कर्ज है इन सब लोगों का, इंशाल्लाह पूरा करेंगे ज़िंदगी रही तो फिलहाल हमें पुलिस सब जो है वो लेके जा रही है नारान कागान में मेडिकल थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने के लिए। तो बस देखते हैं, लेट हो गए हैं अब काफ़ी 2-3 घंटे, पता नहीं बाबू सर टॉप क्रॉस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये चल रहा कागान पहुँच गए हम। ये हमारे पुलिस भाई हमें लेकर आ गए हैं कागान, इधर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। चलें जी, ओके जी मुनीर साहब, ये जी हम आ गए हैं कागान का फलाही मरकज़ और यहाँ पे पुलिस हमारा भी सामान उठा के चली गई है। देखें जी ये भी होता है और सामान यहाँ पड़ा। ये हमारे ड्राइवर, हम कितनी खुशी खुशी सुबह निकले थे और फ़िलहाल तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जुनैद ने भी सीट बेल्ट लगाई हुई थी और मैंने भी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो जो हिट हुई है वो जुनैद वाली साइड से हिट हुई है, तो वो जो जर्क्स आए हैं ना जुनैद को नेक के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा आए हैं। और उसके बाद जो मैंने भी सीट बेल्ट क्योंकि पहनी हुई थी, तो चेस्ट में ये वाली सारी जगह जो है ना वहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा दबाव है। 2 महीना में देख लें यार, दूसरा एक्सीडेंट हो गया। अभी आपको बताया कि एक्सीडेंट की वजह से ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो दूसरा एक्सीडेंट हो गया इसी टाइम में। तो आप थोड़ा सा देखते हैं ट्रीटमेंट यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है। तो पीछे से दूसरी गाड़ी निकल पड़ी है, दूसरी गाड़ी आती है तो फिर हम चलेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, पर्ची चाहिए। नाम क्या है? बिलाल आज़म। जो भी जिसको चोट है? जी हम 3 हैं। देखें जी इंसान क्या प्लान करता है और क्या हो जाता है। और अभी तक 3 बज गए और गाड़ी हमारी आलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, गाड़ी हमारी अभी तक नहीं है जिसने आगे लेके जाना है। चलें जी, आलमोस्ट 3:30 हो गए और हमारी अब दूसरी गाड़ी आ गई है। ड्राइवर हमारे चेंज हो गए हैं। हमारे बहुत अच्छे जुनैद ड्राइवर को लग गई थी चोटें बहुत ज़्यादा और वो चले गए हॉस्पिटल। और अभी तलहा महमूद ने हमें ज्वाइन किया, जो हम आगे कागान से आगे लेकर जाएंगे। तो भैया ये होता है ट्रैवल के अंदर, जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उतने सरप्राइजेज़ भी, और ये एक्सीडेंट सब कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गए। तो थोड़ा एहतियात से जाना, क्योंकि 5 बजे कहते हैं कि बाबू सर टॉप को बंद कर दिया जाता है क्रॉसिंग के लिए, लेकिन तला भाई इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक।
गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम सोस्ट। मैं रात को बहुत लंबा सफ़र करने के बाद पहुंच गया था पाकिस्तान के आलमोस्ट आखिरी शहर बिफोर इमिग्रेशन, जिसका नाम है सोस्त। और ये वो शहर है जहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है क्रॉस करने के लिए चाइना का बॉर्डर। और इस वक्त यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी है, मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने रात को पहन लिया और रात 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा। तो पीछे कुछ आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह, ढाबे, खाना पीना नज़र आता रहता है। बैंक्स भी हैं यहाँ पर। और मेरे पीछे आपको बर्फ़ की चोटियाँ देख रहे हैं, नज़र आ रही हैं। -3 से -5 टेम्परेचर मुझे बता रहे हैं यहाँ पे चल रहा है आजकल। और हवा भी बहुत ज़्यादा शदीद है कि मुझे अभी से अपने ग्लव्स वगैरह निकालने पड़ गए हैं। सर्दियों की वजह से जो ऑटम वाला पीरियड होता है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में जो येलो हो जाता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे भी आपको उसके आसार मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि नवंबर के अंदर आ चुका हूँ तो अब काफ़ी सर्दी वाला पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और ये खुंजराब पास, यहाँ से बिल्कुल ये जो स्ट्रेट रोड जा रही है ये है खुंजराब पास की तरफ। और आलमोस्ट कहते हैं कि 20 दिसंबर तक ये हमारा बॉर्डर खुला रहता है चाइना के साथ, ट्रेड भी होती रहती है। और इसके अलावा फिर फरवरी तक ये बंद रहता है। मैंने अभी 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है अभी जब तक इमिग्रेशन नहीं होती। नंबर 1 करेंसी का मुझे थोड़ा सा इशू हुआ है। मैं इस दफ़ा करेंसी नहीं लेकर आया, टाइम नहीं मिल सका और कुछ दूसरे लोगों पे रिलाई कर रहा था जो मेरे काम ना आ सके आखिरी मोमेंट पे। बट यहाँ से आपके बॉर्डर के ऊपर कैश करेंसी भी मिल जाती है, लेकिन चाइना के अंदर कैश करेंसी बहुत कम यूज़ होती है। और यहाँ पर नॉर्मली आपको अली पे की जो ऐप है उसके थ्रू ही सारी पेमेंट करनी पड़ती है। तो कोशिश करते हैं जो भी होगा यहाँ पे भी 8-9 बजे के बाद आपके साथ शेयर कर दूँगा। नंबर 2 सिम का सीन ये है कि मैंने जैसे इंडिया का जब ट्रैवल किया था और जितने भी लैंड बॉर्डर के जितने ट्रैवल होते हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार आप जो ई सिम है वो ज़रूर एक्टिवेट कर लिया करो 2-3 दिन वाली। उसके बाद जब आप वहाँ पे उस कंट्री में जाओ तो आप फिर वहाँ की सिम परचेज़ कर लो। लैंड बॉर्डर पे काफ़ी इश्यूज़ आते हैं और बेहतर ये होता है कि आप उन इश्यूज़ को फेस करने के लिए उस टाइम आपके पास ना इंटरनेट होना चाहिए। काफ़ी चीज़ मोबाइल में दिखानी होती है, कोई रब्ता वगैरह करना होता है। तो मैंने एयरटेल की सिम का पैकेज करा लिया। ये अगर आप उसका डिस्काउंट कोड भी यूज़ करते हो तो आपको $1 में सिर्फ जो है 3 दिन के लिए ई सिम आपको मिल जाती है। यानी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा चाइना के अंदर भी। और यही मैंने अपना जब इंडिया का ट्रैवल किया था तब भी किया था। नंबर 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार होता है वीज़ा का इशूज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, कहीं पे अब खाने के लिए बैठता हूँ और खाने के साथ आपको वीज़ा वाली बातें भी बताता हूँ। ओके जी, सो अब आपको वीज़ा के बारे में बता देते हैं। वीज़ा लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आई। चाइना के बिज़नेस वीज़ा ही आपको सिर्फ मिलता है और आपको टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा नहीं मिलता। मैंने 2023 में लिया था, पहले बिज़नेस वीज़ा ही लिया था और उसके बाद फिर 2024 में 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे वीज़ा दोनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया था मेरा समहाउ। अब मुझे मिला है कांटन फेयर की बेस के ऊपर। कांटन फेयर बेसिकली अभी भी आज के दिन में भी अभी भी ये नवंबर के अंदर चल रहा है। कांटन फेयर अक्टूबर नवंबर के अंदर आता है और अप्रैल मई में आता है। तो आपका अगर अच्छा बिज़नेस है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, शुक्रिया तो गर्मा गर्म जनाब, हाय 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 क्या पराठा है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिज़नेस की अच्छी है, आप चैम्बर के मेंबर हो और इसके साथ साथ आपकी टैक्स रिटर्न्स अच्छे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सॉलिड। और फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चाइना की वेबसाइट के ऊपर जाके खुद अप्लाई करते हो और ऑनलाइन सेंड करते हो। ये नया प्रोसीजर है जो मुझे इस दफ़ा करना पड़ा। ऑनलाइन अप्रूवल आने के बाद फिर आप जैरीज़ में जाते हो और फीस जमा करवाते हो और फिर बाकी जो चाइना की फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है, वो आप फिर जैरीज़ में जमा करवाते हो। जब ऑनलाइन अप्रूवल आ जाता है फिर आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर जाते हो जैरीज़ में। तो 13,300 आपकी वो फ़ीस है। 1 वीक में आपका वीज़ा अगर लग कराना हो तो आ जाता है, नहीं भी लग कराना हो तब भी पासपोर्ट आ जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इधर नेशनल बैंक की ऑफिशियल ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ से मुझे बताया गया कि आपको करेंसी वगैरह मिल जाएगी और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो बैग पैक कर लिए हैं हमने और बैग पैकर्स लाइव्स वंस अगेन स्टार्टेड। अब चलते हैं अपनी बस का पता करने, कौन सी बस यहाँ से करवानी है। ये है जी ट्रांस ग्लोबल वालों की यहाँ पे बस आ गई है, हुंसा सिंचियांग। ये ज़प्पो खान ग्लोबल की भी बस आ रही है और ये देखें गाड़ियाँ अब आना शुरू हो गई हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ भी आई थिंक लेकर जाती हैं और उधर से भी शायद आपको कोई प्राइवेट पिक करनी आई होगी, आई डोंट नो। तो ये है पाक चाइना ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ऑलमोस्ट सब लोग 8,000 रुपीज़ लेते हैं आपको इमिग्रेशन और बॉर्डर क्रॉस करवाने का। ओके जी, सो पाक चाइना ट्रेड कंपनी के जो ऑनर हैं इसरार भाई, मैं आपको इनसे मिलवा देता हूँ। इसरार भाई जल्दी जल्दी से बता देंगे, किसी ने
सबसे पहले यहाँ पे चाइना बॉर्डर आना हो, चाइना जाना हो, वीज़ा लग चुका है, हम एज्यूम ये कर रहे हैं आपका वीज़ा लग चुका है, अब आपने चाइना क्रॉस करना है। तो असरार भाई की सर्विसेज अवेलेबल हैं पाक चाइना ट्रेड कंपनी के नाम से। जी असरार भाई, तो भाईजान सबसे पहले कि हमारा रोज़ाना सर्विस है रावलपिंडी से तशकुरगंज के लिए रोज़ाना गाड़ी निकलती है, रोज़ाना निकलती है। और यहाँ हुंजा पहुँचती है, हुंजा में फिर इंजॉय करते हैं, वहाँ हम स्टे देते अच्छा हैं। टाइम बता देना, पिंडी से निकलती है रोज़ाना गाड़ी 5 बजे निकलती शाम 5 बजे निकलती है कमेटी चौक से यूनाइटेड होटल के आगे से। हुंजा 9 बजे पहुँचती है, फिर वहाँ पे हम उनको रूम देते हैं, शाम का खाना देते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम सोस लेकर आते हैं। वहाँ 7 बजे वहाँ से निकलते हैं सोस के लिए, यहाँ 8:30 बजे सोस पहुँचे, 8:30 बजे यहाँ ब्रेकफास्ट होते हैं, 9 बजे इमिग्रेशन कस्टम वगैरह करवा के यहाँ से फिर डिपार्चर करते हैं उनको। 2 बजे तशकुरगंज गाड़ी पहुँच जाती है यानी। और ये टोटल ट्रैवल फ्रॉम पिंडी टू ताशकुरकान, चाइना का पहला शहर ताशकुरकान, इमिग्रेशन करा के आपके छोड़ दिया जाता है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये, सिर्फ 22,000 रुपये, ठीक है। तो ओवैसी फैसल मुफर से बहुत ज़्यादा सस्ता है। और उधर से जो पिंडी से निकलती है वो निकलती है हाईएस्ट वैन, और हुंजा ले आती है सुबह 9 बजे। फिर हुंजा में 1 डे आप काम करते हो, घूमते फिरते हो, उधर भी करीमाबाद घूमते हो, खाते पीते हो, और नाइट स्टे इसमें शामिल है, खाना भी शामिल है, ठीक है। और उसके बाद फिर सुबह ब्रेकफास्ट भी शामिल है, और फिर सुबह यहाँ पे हुंजा से सुबह 7 बजे गाड़ी निकलेगी और यहाँ पे 8:30 बजे सोच लेगी। ऐसे ही है कस्टम और इमिग्रेशन के लिए हम मदद भी करते हैं। हाँ, ये सब हर चीज़। और अभी इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिए इमिग्रेशन के, तो बस गाड़ी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी कोस्टर, इस कोस्टर में हम जा रहे होंगे। और दूसरा, अगर करेंसी वगैरह का इशू हो तो वो भी असरार भाई मैनेज कर देते हैं, तो मेरी करेंसी इन्होंने मैनेज कर दी है। अली पे का नहीं मेरे से अरेंज हो सका फ़िलहाल, लेकिन कैश मैंने यहाँ से ले लिया। चलें ओके जी नाज़रीन, सो 2 मिनट की ही सिर्फ ड्राइव, बिल्कुल सामने होटल के सामने इमिग्रेशन है। तो ये हमारे पीछे जो चाइनीज़ हैं इनकी इमिग्रेशन हो चुकी है, हमारी अब होगी। तो दिस इज़ पाकिस्तान कस्टम सोर्स, और अब हम अपने बैग्स वगैरह अंदर लेकर जाएंगे। चेकिंग जो भी है यहाँ पे हमें एग्ज़िट की जो स्टैंप है पाकिस्तान की वो यहाँ से लगती है। तो यहाँ पे ये देखें चाइनीज़ भी बसेस आई होती हैं, यहाँ से आप इनकी भी टिकट लेके जा सकते हैं। वो देखें वो पहली बस बल्कि वो निकल भी रही है, सामने वो जा रही है। और इसके अलावा बाकी जो लोकल कोस्टर्स हैं पाकिस्तान की वो इधर से जाएंगी। तो 8,000 है बॉर्डर से, और अगर आप पाक चाइना ट्रेड से आते हैं वो 22,000 पे आपको पिंडी से लेके यहाँ तक पहुँचा देती है। ऑलराइट जी, सो मेरी इमिग्रेशन हो गई है, और आपको अपना इनविटेशन लेटर जो आपको मिला होता है वो आपने यहाँ पे दिखाना होता है। जैसे मेरा कंटेंट फेयर का मैंने लिया हुआ था, लेकिन कंटेंट फेयर की डेट्स गुजर चुकी हैं। मैं लेट हो गया था अपने इस शोल्डर फ्रैक्चर की वजह से, जा नहीं सका था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने इशू क्रिएट किया कि यार इसकी डेट्स तो एक्सपायर हो गई हैं, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार बिज़नेस के लिए फिर भी तो जा सकते हैं ना, ऑब्वियसली बाकी चीज़ें। तो मैं काफ़ी वेंडर्स के साथ ऑब्वियसली राब्ते में हूँ, कुछ मुझे ट्रैवल और कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें सामान अपना लेकर भी आना है अपने बिज़नेस से लिए, तो वो उनको सब कुछ दिखा दिया। और 50% चाइनीज़ है हमारे पास, और 50% लोकल गिलगित के लोग हैं। गिलगित के लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए होता चाइना का, इनको बस पास मिलता है। तो 3,000 रुपीज़ का आई थिंक इनको पास मिलता है, और ये आराम से चले जाते हैं विदाउट वीज़ा, और ये काश्मीर तक ईज़िली जा सकते हैं। ऊपर ऑलराइट जी नाजरीन, सो 10:45 AM फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं सोच से, और सोच से अब हमारा खुंजराव बॉर्डर का सफ़र हो गया स्टार्ट। अर्ली मॉर्निंग है, धूप आपको नहीं नज़र आ रही, बट यहाँ से रास्ते जो है ना यार, सोस्त से आगे के रास्ते बहुत ही कमाल है अप टू खुंजराव बॉर्डर। तो सफ़र हो गया स्टार्ट, और खुंजराव बॉर्डर का सफ़र यार वैसे ही बहुत यादगार होता है। इस दफ़ा भी आपको वही सारा दिखाना है। ड्राइवर भाई नाम क्या है जी सर आपका? जी हमारे ड्राइवर का नाम है जी अब्दुल गफ़ार भाई। अब्दुल गफ़ार भाई जो है चाइना लेकर जा रहे हैं, चाइना तक लेकर जाएंगे ना, अंदर तक ताशकुरकान तक लेकर जाएंगे जी माशाल्लाह। और पाक चाइना ट्रेड कंपनी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, और 8,000 होते हैं यहाँ से बॉर्डर से, लेकिन अगर आप पिंडी से आते हैं तो 22,000 टोटल लेते हैं ये आपसे। तो ये है जी हमारी बस के लोग, सारे चाइनीज़ भी हैं। ये नी हाओ नी हाओ। चाइना में हम ताशकुरकान तक जाएंगे, और ताशकुरकान से मैं काशगर तक जाऊंगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वैली से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी होता है और मारखोर भी होते हैं बहुत ज़्यादा।
तो अगर हमारी लक हुई तो हम नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मारखोर को हमारे यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। वैसे तो ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और मैं बताऊं कि पाकिस्तान की साइड पे बॉर्डर से पहले ये देख रहे हैं वैली, पहाड़ बिल्कुल दरिया के साथ हैं और इन पहाड़ों के दरमियान में बारीक सी नैरो रोड बनाई हुई है। और लेकिन जैसे ही हम चाइना में एंटर होते हैं, गुजरात बॉर्डर वाला जब एरिया आ जाता है तो वो बिल्कुल खुला एरिया है, बहुत मैदान वाला एरिया है। क्या कमाल की वैलीज़ आ रही हैं यार, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और वैसे मैं आपको सच बताऊँ, एज अ बाइकर जब हम इन जगहों से गुजरते हैं, ये अब देखिए कितनी ज़बरदस्त टनल आ रही है जब हम इन जगहों से गुजरे होते हैं ना, तो मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि बाइक के ऊपर ट्रैवल और बस या किसी भी कार के ऊपर ट्रैवल है वो आपका 50% कम हो जाता है जब आप गाड़ी या बस में आते हैं। जो रियल फील है ना ट्रैवल की, वो आपको बाइक के ऊपर मिलती है, जो आप पूरा इंटरेक्ट कर रहे होते हो उसके वेदर के साथ, रोड के साथ और हर चीज़। बट अ ब्यूटीफुल साइट। ले जी, बर्फ़ की चोटियाँ नज़र आने लग गई हैं। ये वाले माउंटेन जो हमारे करीब हैं इन पे तो बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है। तो विंटर्स की ऑब्वियसली आमद है। नवंबर में भी अब ना बर्फ़ उस तरह नहीं पड़ती, दिसंबर में कहीं जाके कोई 20 दिसंबर के बाद सही बर्फ़ जो है वो पड़ती है यहाँ पर। वाह, तो यार हम सफ़र करते करते काफ़ी आगे आ गए, आलमोस्ट आधा घंटा रह गया आने में। और मैं देख रहा हूँ यार मेरी सर दर्द क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने थोड़े से काजू खाए थे, मैंने कहा कहीं बीपी तो नहीं मेरा हाई हो गया उससे, लेकिन बाद में याद आया कि हम बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर आते जा रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है। काफ़ी लोग जब गुजरात बॉर्डर पे आते हैं तो उनको यहाँ पे वॉमिट भी आती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, बीपी हाई हो जाते हैं सबके, ऑक्सीजन की कमी है। आप देख रहे हैं ना ये साइडों पे जितने भी ये पहाड़ हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ओवरऑल बहुत कमी है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना तो चाइना वाली साइड पे थोड़े से मैदानी वाले पहाड़ आ जाएंगे, ये जो चटीले पहाड़ हैं ये कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बेहतर सिचुएशन है। लेकिन अभी जो है ना अगला 1 घंटा इस शदीद सर दर्द के साथ जाना है और पानी पीते जाना है बर्फ़ की चोटियाँ बहुत ज़बरदस्त आती जा रही है, नज़ारे कमाल के होते जा रहे हैं यार। वंस अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड टू कवर दिस जर्नी, और स्पेशली क्रॉसिंग दिस बॉर्डर इज़ वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे क्रॉस करते हो। वाह, ऑलराइट जी नाज़रीन, फाइनली टाइम इज़ हियर और वो सामने आ गया है गुजरात बॉर्डर। ये नॉर्मली ना यहाँ पे पानी हुआ करता है, लेकिन इस वक्त वो सारा जम चुका है और वो सामने आ गया है गुजरात बॉर्डर। लो जी, दिस इज़ द चेक पोस्ट पाकिस्तान की साइड पे। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये सारे चाइना से ट्रक्स जिस तरह हैं वो यहाँ से आते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक आते हैं टूरिस्ट की गाड़ियाँ हो जाती हैं यहाँ तक पार्क, और उसके बाद यहाँ से फिर पैदल लोग चल के आगे जाते हैं। यहाँ पे पाक चाइना कमर्शियल सेंटर बना हुआ है और ये ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ATM मशीन भी है HBL की। सो नाउ दिस इज़ उरुमची, काशगर और ताशकुर कान। 130 किलोमीटर है यहाँ से, तो आप देख सकते हो ये आ गया है अब हमारा गुजरात बॉर्डर, और क्रॉस करने वाले हैं हम यहाँ से वेरी सून। ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिंग के कंटेनर्स वगैरह वो आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक कुछ टूरिस्ट हैं, पिक्चर्स हम नहीं उतार सकते। ये हमने क्रॉस कर लिया पाकिस्तान का बॉर्डर और द गेट्स आर ओपन एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन चाइना। सो ये हम दाखिल हो गए हैं चाइना की हदूद के अंदर और यहाँ पे हमारा अब सिक्योरिटी चेक होगा। ऑलराइट जी, सो क्लियरेंस डन और अब हमने
पंजाब बॉर्डर गेट क्रॉस कर लिया एंड वी हैव एंटर्ड इन चाइना। सो ये चाइना के बस 2 टूरिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से अब चाइना की रोड्स हो गई हैं स्टार्ट। ये चेक करें जी, चाइना का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पर। ब्यूटीफुल रोड्स, और यहाँ पे अब आपकी डबल रोड होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखें माउंटेन्स कितने दूर चले गए हैं, मैदानी इलाका है और ये पास है, खुंजराब पास है। अब मज़े की बात बता देते हैं, क्योंकि अब हम चाइना में एंटर हो गए हैं तो टाइमिंग देख लें। पाकिस्तान के 12:30 बजे मैं एंटर हुआ हूँ, और लेकिन चाइना में इस वक्त 3 घंटे आगे है, तो 3:38 हुए हैं, 3:45 बज गए हैं चाइना में। तो अब मैं चाइना का टाइम ही आपको बताऊँगा। और अच्छी चीज़ देखें मेरे चाइना की, ई सिम मैंने क्योंकि ऑन कर ली थी और मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, और फ़ौरन उसने जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो मेरा इंटरनेट काम करना शुरू हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपनी जो एयरटेल की सिम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो आप पहले से साइन इन करके रहो, अपना पैकेज ऑन करके आओ, और जैसे ही आप चाइना की दूध में एंटर होते हो तो आपका जो है वो नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। मतलब किसी भी मुल्क में आप जब एंटर होते हो, एंटर हो गए चाइना में। बस की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी। अब हमारी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी वो 2 जगह पे होती है। यहाँ पे पहले बैग्स वगैरह चेक होते हैं। ये जो आपको अभी सामने ब्लू कलर की कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हमारी होगी सिक्योरिटी क्लियरेंस। और इसके बाद फिर जो इमिग्रेशन वगैरह वो ताजपुर खान आलमोस्ट 2 घंटे हम जब जाएंगे वहाँ पर होगी। तो चेक करो यार, ओए होए होए, क्या ज़बरदस्त जर्नी और क्या ज़बरदस्त रोड है। रूफ़ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसको, जितनी हाइट के ऊपर हम इस वक्त आ गए हैं। ऑल राइट जी नाज़रीन, हमारी इमिग्रेशन तो नहीं, लेकिन सिर्फ अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, इमिग्रेशन हमारी होगी आगे। तो फ़िलहाल सब लोग बस में बैठ रहे हैं। आलमोस्ट हमें यहाँ पे लगा है कोई, तो आलमोस्ट 45 मिनट लगे हैं। 1 घंटा भी समझ यहाँ पे लग जाता है। तो ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त हो रही है यार। तो चलें जी, बहुत सर्दी है, देखिए स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की सी। आई डोंट नो आपको नज़र आ रही है या नहीं। ओके जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट क्लियरेंस इन चाइना। और क्योंकि ये ट्रेड रूट है तो ट्रेड रूट पे प्रोटोकॉल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सिर्फ जो नॉर्मल रूट होता है, वैसे आपस की बात है, ये मुझे इस दफ़ा नज़र आ रहा है। ओह, खाना पीना ये चाइनीज़ के लिए ना, यहाँ पे जो बॉर्डर विज़िट करने आते हैं उनके लिए पूरी मार्केट बन गई है यार, ज़बरदस्त। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आई थी। तो एक तो क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लग गई है ओबियसली सी पैक की वजह से, यहाँ से थ्रू आउट आपकी पूरे पाकिस्तान में, और फिर हमारी ग्वादर तक जाती है। और इसके अलावा मज़ीद भी देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि सी पैक रूट का स्टार्ट ही ये है, तो इस वजह से सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो बन गई हैं। अच्छा, हमारे ड्राइवर भाई जो है ना थोड़ी देर के लिए इधर चले गए थे, लेकिन आपने यहाँ पे चलानी होती है यहाँ पर। तो जी हमें पाकिस्तान का टाइम इस वक्त 1:30 बज रहे हैं, और बीजिंग का टाइम इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। बहुत ठंड है यार, आज बहुत ठंड है। तो अब्दुलगवार साहब, आपने हीटर लगा दी है कि नहीं? लगा दिया, बहुत शुक्रिया यार। बहुत ठंड है यार आज। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ये ऊपर सारे एरोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, स्पेशली बार बार याद आने के लिए कि भाई जो पाकिस्तान से लोग एंटर हुए हैं ना, उन्होंने राइट साइड के ऊपर गाड़ी चलानी है। खूबसूरत रोड्स और ख़ूबसूरत नज़ारे, कमाल यार। वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी है। मैं सेकेंड टाइम मुझे करने का मौका मिल रहा है। आई एम वन ऑफ द लकी पर्सनस। और हर एक को मैं कहता हूँ यार कि ज़रूर ऐसा ट्रैवल किया करें, जिनको ज़िंदगी में शायद एक ही दफ़ा मौका मिलता है। थोड़ी सी ख्वारी ज़रूर है ओब्वियसली। देखें, मैं पूरे दिन का ट्रैवल करके 24 घंटे का ऑलमोस्ट ट्रैवल करके निकला, दरमियान में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, फिर भी मुझे फ़ौरन चीज़ों को भुलाना पड़ता है। आपने देखा होगा मेरी काफ़ी एपिसोड में मेरे साथ बहुत बुरा होता है। अल्बानिया के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, और भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर कुछ ना कुछ बैड सीन हो जाता है। बोस्निया के अंदर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो वहाँ पे जैसे ही इवेंट होता है, अगर तो मैं उस इवेंट के गम में चला जाऊँ तो आपका अगला इवेंट पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। कैसे मैंने एक्सीडेंट को कल अपने जहन से निकाला है, वो सारी हमने 5 से 6 घंटे मेरे ज़ाया हुए पुलिस रिपोर्टिंग के अंदर, और वो सब कुछ, और बयान देना और FIR वगैरह, ये वो सब कुछ सपोर्ट करना था। ओबियसली हमारे ड्राइवर की गलती कोई नहीं थी, लेकिन उसको चोटें बहुत ज़्यादा आई। तो समहाउ चोटों के साथ ही मैं निकल पड़ा हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा इजहार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन है इस वक्त, और शोल्डर में तो अभी चल ही रही थी। ये ट्रैवल और ज़्यादा मज़ेदार लगे अगर हम इसको बाइक के ऊपर करें, बट
जो मिल जाए उसी में शुक्र अदा करना चाहिए यार। लिटरली ये इन्होंने पुलिस वालों के स्टैचूज़ खड़े किए होते हैं और लगता है ऐसे ही है कि ये ओरिजिनल खड़े हैं। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि चाइना में भी ना बर्फीले पहाड़ बहुत कम है। वैसे पूरा का पूरा चाइना माउंटेनियस है। आप पूरे चाइना में आप A to Z ट्रैवल करेंगे आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे, लेकिन बर्फ़ नहीं मिलती। इवन आप देखें बर्फ़ भी हमारी साइड पे ही ज़्यादा थी, इधर अब आपको कम नज़र आने लगती है। तो ये पाकिस्तान की हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बर्फीले पहाड़ दिए हैं और हमें इसकी इन्वायरमेंटली इसकी केयर भी करनी चाहिए। तो ये आपको इस वक्त जो चारों तरफ खुले मैदान नज़र आ रहे हैं, आपको मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अभी तक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद से लेके मैं जितना भी आ चुका हूँ अंदर, ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है। और ये देख रहे हैं ये सारा रीजन, ये भी और ये सारा पाकिस्तान का रीजन था। ये रीजन 1970 में जाके ऑलमोस्ट 69-70 में जाके अयूब खान जब पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे, उनका और चाइनीज़ गवर्नमेंट का फिर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने ये वाला पार्ट जो है चाइना ने पाकिस्तान से मांग लिया था कि आप हमें ये वाला पार्ट दे दें। और जो शमशाल वैली के पास कुछ और एक पार्ट लगता है गिलगित बल्तिस्तान का, वो पार्ट जो है वो उन्होंने चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। तो ये अदले के बदले हुआ हुआ है। ये आप देखें जी, ये अब नोमैड्स के गोल गोल जो हट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ओके जी, सो ये आ गई है पहली आबादी चाइना बॉर्डर के बाद। इस जगह का नाम है मज़ोर भी कहते हैं या मज़ार पैलेस कहते हैं, मज़ार विलेज भी कहते हैं। ये अगर आप देखो बोर्ड पे लिखा भी हुआ है मज़ार। तो ये आप देखें जी, यहाँ पे आपको पक्के घर भी नज़र आ रहे हैं और बस छोटी सी ही सोसाइटी है। आप यूँ देख सकते हो कि जिस तरह हमारे आते हुए बेसल या कोई नारायण कगान में छोटा सा गांव आता है, ये बिल्कुल वही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड थ्रू आउट आपको सोलर पैनल्स यहाँ पर लगे नज़र आ रहे हैं। और ये आ गए हैं यॉक्स, चेक करें ये थ्रू आउट, पीछे नज़ारे चेक करें, माउंटेन देखें और आगे यॉक्स हैं। तो यॉक का गोश्त बहुत गर्म होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ओके जी, सो ताशकुरगान से पहले एक और इनका टाउन आ गया जिसका नाम है तबदार। और यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी आबादी मिलेगी, थोड़े से घर मिलेंगे। अगर ये देखें कच्चे मकान आता है, पक्के नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बाइक्स, सोलर्स और इवन इलेक्ट्रिकल कार्स वो आपको फिर भी नज़र आएंगी यहाँ पे, क्योंकि मेन मोड ऑफ ट्रैवल ही अब ये हो गया हुआ है चाइना के अंदर। आपको थ्रू आउट इलेक्ट्रिक बाइक्स ही नज़र आती हैं। तो ये वो पीछे अगर आप देखो पहाड़ों तक फैला हुआ है पूरा टाउन, और इस तरफ भी अगर मैं देखो तो यहाँ पे भी है। ये वाला थोड़ा ज़रा डेवलप्ड एरिया। सर्दी में इधर क्या हाल होता होगा यार यहाँ पे भी। चाइना में हम बाय रोड बाय व्हील्स तो एंटर हो गए हैं, लेकिन ऑफिशियली ऑन द पासपोर्ट अभी हम एंटर नहीं हुआ है। ऑल राइट नाज़रीन, सो 3 बजे पाकिस्तान टाइम और 6 बजे 6 PM चाइना बीजिंग टाइम पे हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली ताशकुरगान। इतना टाइम उस तरह नहीं दे पाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और बहुत नई चीज़ें इन्होंने टूरिज़्म से रिलेटेड ऐड कर ली होंगी। और वो सामने आप देखें डबल रोड्स हो गई हैं और सामने बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत हम इमिग्रेशन के बाद अगर टाइम मिला तो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी काशगर की वैन पकड़नी है। यहाँ से 1.5 दिन से ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जनाब, ये है ताशकुरगान का शहर। चाइना में एंटर होने के बाद जो पहला शहर आता है वो आता है ताशकुरगान। ये है उसकी पहले ग्लिम्पसेस और उसका फर्स्ट इंप्रेशन। लुक एट दिस, लुक एट द कंस्ट्रक्शन, और कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ये आप कंपेयर अगर करना हो कि पाकिस्तान के साथ, तो वो हमारा सोस्त था, जो आखिरी शहर था जहाँ से हमने इमिग्रेशन करवाई थी, सोस्त था। और सोस्त के मुकाबले में यहाँ पे है ये इनका ताशकुरगान। और यहाँ पे आपको काशगरी भी लिखी हुई नज़र आती है और चाइनीज़ भी लिखी हुई नज़र आती है। तो काशगरी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल वही उर्दू स्टाइल में जो हमारी होती है, उर्दू फ़ारसी अरबिक स्टाइल में लिखी होती है, और बाकी नीचे चाइनीज़ है। तो लुक एट दिस, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि यार आप किसी यूरोप के शहर के अंदर हैं। लिटरली आप गाड़ियाँ देखें, आप उनकी मतलब गाड़ियों में तो कमाल ही है ना। BYD ये देखें, ये ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स आपको यूरोप के अंदर नज़र आएंगी, बिल्कुल ऐसी। और पीछे माउंटेन्स भी चेक करें यार, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। और ये आ गई है जनाब खुंजराब पोर्ट। यहाँ पे अब हम इमिग्रेशन के लिए अंदर जाएंगे और देखते हैं जनाब। लास्ट टाइम 3 घंटे लगे थे मुझे, और इस दफ़ा देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मिलते हैं जनाब आपसे
इमिग्रेशन के बाद। ऑलराइट जी नाज़रीन, सो ये है हमारा खुंजराब पोर्ट, चाइना का। इमिग्रेशन हमारी हो गई है फाइनली। ये है कि मुझे अंदर शहर में नहीं जाना पड़ा। मैं तो चाह रहा था आपको थोड़ा सा दिखा दूं, बट खुंजराब पोर्ट से हम लोग निकले हैं और सामने ही ये 120 रिंगिट कह रहा हूँ मैं, 120 युआन की ये गाड़ी हमें जो है वो रेंट ऑफ़र कर रही है। और यही पिछले 2 साल पहले भी आया था तो यही प्राइस थी, इसलिए मैंने कोई नेगोशिएट नहीं किया। तो जनाब ये था हमारा पाकिस्तान से लेके लाहौर से लेके यहाँ तक का सफ़र। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत लंबा मैंने ट्रैवल किया और आलमोस्ट कोई 2 दिन के ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ वंस अगेन चाइना का शहर, पहला शहर ताशकुरकान। अगर आप लोगों ने ताशकुरकान कैसा है, यहाँ की वाइब क्या होती है, नाइट लाइफ क्या होती है, कल्चर लाइफ क्या है, वो अगर आपने देखना हो तो आपने मेरी पिछली एपिसोड की जो ताशकुरकान की 2 एपिसोड आपने ज़रूर देखनी है। मैं अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दोनों लिंक लगा देता हूँ। सिक्योरिटी क्लियरेंस हुआ था और 1 घंटा इन लोगों ने हमारी यहाँ पे लगाया सारा अपने प्रोसेस के अंदर और आलमोस्ट सारे पाकिस्तानी जा चुके हैं शायद, आई थिंक, क्योंकि बाहर से भी चल रही हैं। ये ना अकेला ही अंदर आ गया तो मैंने इसी को बैग पकड़ा दिया और ये ओके जी। तो सीन ये है कि हमारे ड्राइवर भाई और सवारियों का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे पीछे बस 1 ही 2 लोग रह गए हैं और बस एक ही काशकर की सवारी है बाहर। जी हम निकल के आ गए हैं तो ये लोग अभी पहुँचे हैं। जो दूसरी कंपनियाँ थी हुंजा शिनचियांग, इनकी बसें भी बाद में पहुँची हैं। हम लोग अभी इमिग्रेशन करवा के फारिग हो चुके हैं। आज इधर बादल बहुत ज़्यादा हैं। 7 PM हो चुके हैं। मज़े की बात देखेंगे, शाम के 7 बज रहे हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे रोशनी है क्योंकि 3 घंटे हम आ गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4 PM है। ब्रदर नहीं, कोई ब्रदर नहीं आ रहा यार, चल यार ले जा। नहीं, सारे इधर ताशकुरकान। सवारियाँ पूरी नहीं हो रही और मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी तो इसकी बहुत अच्छी है लेकिन फ्रंट सीट दे तो और टाइमली निकल जाए तो। ओके जी, सो निकल पड़े हम। हमारे ड्राइवर साहब जो हैं वो मज़ीद सवारियाँ लेने के अभी मूड में हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल के सीधा यहाँ से वॉक करके गए थे और इधर एक पाकिस्तानी होटल था, वहाँ पे खाना शाना खाया और वहीं पे स्टे किया था। बहुत ज़बरदस्त शहर है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपने इधर एटलीस्ट भी 1 या 2 दिन ज़रूर गुजारने हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइम गुजार चुका हूँ तो उसको स्किप कर रहा हूँ। फ़िलहाल हम लोग अब चलते हैं काशकर की तरफ। चले यार, उसकी किस्मत में नहीं था, सवारियाँ उससे नहीं पूरी, बैग मैंने उसे पिक कर लिया और ये एक और गाड़ी जो है वो जा रही है जिसकी आई थिंक सवारियाँ पूरी हैं। इस पे चलते हैं। पीछे बर्फ़ की चोटियाँ, सामने खुंजराब पोर्ट से बाहर आने के बाद ताशकुरकान का पीछे ये थ्रू आउट एक बाज़ार है ये जो कि किलोमीटर से किलोमीटर तक आपको वॉक है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स और स्टोर्स वगैरह नज़र आते हैं और ये इसी तरह ही फुटपाथ पे आप वॉक करते करते चले जाते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा कल्चरल यूँ समझो कि एक स्क्वायर आ जाता है। वहाँ पे लोग जो हैं शाम को डांस होते हैं, कल्चर इवेंट्स होते हैं और खाने पीने की वो बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। ऐसे नहीं है कि बॉर्डर के साथ जो पहला शहर लगता है वो बस बिहार मददगार है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। ओके जी, सो फाइनली चाइना के 8 बजे, ताशकुरकान के 8 बजे और पाकिस्तान के तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 5 बजे हम लोग निकल पड़े हैं ताशकुरकान से टूवर्ड्स काशगर। तो ये चेक करें, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे यार, कुछ छोटे नहीं, 5 स्टार लेवल के होटल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत कमाल, ये चेक करें। और बड़े ही आप कारीगरी वाले यहाँ पे होटल देखेंगे। ये सारे आप, ये है ताशकुरकान की सबसे खूबसूरत रोड और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको अला गुलाबी देखने को मिलता है। अगर मुझे नज़र आया तो मुझे ये याद आ गया इन होटल्स। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं आपके लेफ़्ट साइड पे और ये जो राइट साइड है ये इनका टूरिस्ट मेन हब है। ये यहाँ पे बहुत शुगर लगता है रात को। देखिए बड़ी बड़ी LCDs हैं, यहाँ पे डांस होते हैं, इनका कल्चरल सेंटर है और खाना पीना वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको आज हम करें बाईपास और ड्राइवर को भी हमने कहा कि यार आप दरमियान में ब्रेक ना ही लगाना क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं यहाँ पर। तो
कोशिश यही है कि ये 3 वैसे तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आई होप ये अगर हमें तेज़ तेज़ ले जाए, स्टॉप वगैरह ना करे, तो हमें 3 घंटे में ले जाएगा। सब लोग हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। ये हम कहाँ से हैं जी? गिलगित से हैं, गुजरांवाला से हैं, सरगोदा से, और गिलगित से, गुजरांवाला से, और अच्छा जी, मेन गुजरांवाला पार्टी आई हुई है। अच्छा, 2 सरगोदा, 2 गुजरांवाला, 2 गिलगित, 1 गिलगित और 1 लाहौर। और आपको पता है कि लाहौर है। एक चीज़ हम आज के सफ़र में थोड़ी मिस करेंगे, और वो है कि वो जो खूबसूरत झील आती हैं, और बहुत ही खूबसूरत लेवल की, वो थोड़ा सा हम अंधेरे में क्रॉस करेंगे, तो आई होप, पता नहीं हमें, आई डोंट नो, नज़र आता या नहीं आता। ड्राइवर का नाम क्या है? हाँ, इसम बस्तबिक, पिका नाम है आपका? बस्तबिका, मस्तबिक। अच्छा जी। और उर्दू आती है आपको? उर्दू बोलनी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है जी। तो आज आप जल्दी जल्दी लेके जाना है स्टॉप। जी, रात फुल हो गई है और स्नोफॉल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें स्लो जाना पड़ेगा मज़ीद। ट्रैफिक तो बिल्कुल बंद हो गई है, स्नो की वजह से भी रुक गई, और आगे आई थिंक कहीं पे स्नो ज़्यादा पड़ी हुई है, तो बिल्कुल डेड बंद हो गई है। इसलिए हमारा ड्राइवर हमें कह रहा था आपको 5 घंटे लगेंगे। लास्ट टाइम मुझे लगे थे कोई 3 साढ़े 3 घंटे। ऑलराइट जी, सो रात के 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं काशगर, और यहाँ से अब स्टॉप से मुझे गाड़ी करवा के दे रहे हैं टैक्सी लैदा से 20 युआन, और ये मुझे और मेरे हॉस्टल या गेस्ट हाउस जो है वो छोड़ कर आएंगे। ऑलराइट जी नाजरीन, रात के 2 बजे मैं इस वक्त पहुंच गया हूं काशगर में। टैक्सी मुझे छोड़ के चली गई है, और आप ये देख रहे हैं ये मंज़र, ये है रात के 2 बजे, और मुझे अब इस वक्त अपना गेस्ट हाउस ढूंढना है। मैंने इन गलियों के अंदर इस दफ़ा जो लोकल लोगों के घर हैं यहाँ पे, उसके अंदर गेस्ट हाउस में एक रूम, अपना बेड यूँ समझ लें, बुक किया था, ताकि मैं देख सकूँ कि इनके अंदर से घर होते कैसे हैं। लास्ट टाइम मैं इन गलियों के अंदर से होकर चला गया था। तो ये आपको कुछ मस्जिदें भी नज़र आ रही हैं। तो ये सारा मुसलमानों का एरिया है, जो कि सिल्क रूट हुआ करता था, शायरा रेशम हुआ करता था। मुसलमान यहाँ पे आके अपनी तजारत वगैरह किया करते थे। ये भी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है यार, रात के टाइम चाइना की इन गलियों के अंदर घूमना। घूम तो नहीं रहा मैं, तो अभी पहुँच रहा हूँ। आई डोंट नो कैसे अभी मैंने जाना है। ये देखें, ये उस ज़माने की बहुत पुरानी एक मस्जिद है, अभी तो बंद है, सुबह देखेंगे। यहाँ पे ए मैप चलता है, गूगल मैप बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल खामोशी है यार। लेकिन आपको सच बात बताऊँ, बिल्कुल भी ना आपको डर नहीं लग रहा। उसकी वजह यही है कि चाइना ने सब कुछ इतना सिक्योर बना दिया हुआ है कि आपको वो फील ही नहीं आती। ऑलराइट जी, सो रात के 2 बजे पहुंच गया हूँ, और आई थिंक यही मेरा गेस्ट हाउस है। अंधेरा है, अंदर चलते हैं। ओके, चेक करें जी, ये है जी इनका घर। वाह, आई होप मैं सही घर में आया हूँ।
यहाँ से ऊपर जाना था।